शर्म तो नहीं आती होगी। शर्म तो बिल्कुल नहीं आती होगी हम हिंदुस्तानियों को। आज कल की जो न्यूज़ है उससे मुझे, मैं बड़े फख्र से बोलता हूँ, एंड आई आई रियली वेयरएवर आई गो आई जस्ट से आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैंने इनफैक्ट अपने यूट्यूब चैनल में भी उसके साथ ने लिखा है प्राउड टू बी एन इंडियन। पर कल के इंसिडेंट के बाद शर्म आती है। शर्म आती है उन हिंदुस्तानियों में, शर्म आती है उन लोगों में जिनके पास कोई दीन अमान नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब और क्या चाहिए आप। शायद आप लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने खबर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कि शायद अफरीदी कल दुबई में था और दुबई में केरला कम्युनिटी के लोगों ने उसको एक हीरोज वेलकम दिया। हीरोज वेलकम। दे वर हूटिंग फॉर हिम, दे वर चीयरिंग फॉर हिम। कैन यू बीट दैट? मैं फिर से बोलूंगा, कल शाहिद अफरीदी दुबई में था और केरला की कम्युनिटी ने उसको हीरो का वेलकम दिया। हीरो का। हीरो। दिस कांट बी वर्स देन दिस। हीरोज वेलकम। कमाल है यार तुम लोगों में। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू गाइस। तुम लोगों में कोई शर्म नाम की चीज है? शर्म नाम है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम लोगों में? कि वो बेच आए हो तुम लोग? मैं, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है, मैं जरा वो पूरा पढ़ के बताता हूँ। और आई एम गोना अटैच दैट आर्टिकल आल्सो हियर। हाइट ऑफ शेमलेसनेस, ये हेडिंग है। हाइट ऑफ शेमलेसनेस, netizens slammed Kerala community in Dubai for warmly welcoming Shahid Afridi to an event. Ex-Pakistan cricketer Shahid Afridi welcomed with absolute pomp during an event in Dubai by a Kerala community, triggering negative reaction among the citizens. The negative reactions comes in the wake of the former Pakistan captain taking a venomous stand against India following a recent terror attack in Pahalgam that resulted in the death of 26 civilians. ठीक है। Ex Pakistani cricketer Shahid Afridi was welcomed with absolute pomp during an event. ये पढ़ लिया मैंने। Now, with Pakistani's militant group allegedly behind committing the attack and the country's government coming under the scanner, Afridi had obnoxiously blamed the Indian army, calling them incompetent. मैं पूरा मतलब समझाऊंगा। During a talk show, he had said, तुम लोगों की 8 लाख की फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है ये नलायक निकम्मी फौज है। तुम लोग की सिक्योरिटी आप दे नहीं सकते। You have an army of 8 lakh people which is placed in Kashmir and the incident took place. What it means is the army hasn't been responsible enough to give their people enough security. In the light of this, the Kerala community in Dubai giving a warm welcome to Afridi didn't sit well with the citizens. The 48-year-old nevertheless was all praise for the audience, expressing his gratitude to them and saying how much he loves Kerala food. However, the veteran's YouTube and X accounts were banned in India after Pahalgam incident, much like most Pakistani cricketers and certain news channels. ये है, क्या बोले अब? कुछ शर्म हाँ की चीज है कि नहीं, कि बेचा है वो सब हिंदुस्तानी हो। भाई चाहे केरला कम्युनिटी है, कुछ भी हो, है तो इंडियंस ही। कि जितने एनआरआई भाई भी हैं जो बाहर रहते हैं वो है तो इंडियंस ही। कमाल के लोग हो यार। ये वो बंदा जो हमारी फौज को गाली दे रहा था, हमारे को मोदी जी को गाली दी थी, हम सारे इंडियंस को गाली दी। ये वो बंदा है जिसका जो कजन भाई है, वो हमारे बीएसएफ के बंदा ने उसको मारा था बिकॉज ही वॉज अ ड्रेडेड टेररिस्ट। और तुम लोग उसको प्रेस कर रहे हो। इसके अंदर इतना जहर फूका है, तुम्हारी सोच है। ये वो बंदा है जिसने अपनी बेटी को देखा था आरती करते हुए, बिकॉज इसकी बेटी इंडियन टेलीविजन सीरीज देखती थी। इसने अपनी बेटी को देखा आरती करते हुए, और इसने अपनी बेटी को पता नहीं क्या, वो आरती फेंक दी थी या क्या किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। इट्स अ ट्रू इंसिडेंट। क्या लोग हो यार तुम। क्या हो गया हमारे इंडियंस को? क्या तुम लोगों का पाक प्रेम खत्म क्यों नहीं होता? हम किस किस से लड़े? हम किस किस से लड़े? दुश्मन हमें पता है, हमारे सामने दुश्मन है, उससे तो हम लड़ लेंगे। दुश्मन का तो हमें पता है कि ही इज आवर एनिमी, उससे तो हम लड़ लेंगे। पर जो अपने घर में बैठे हुए हैं लोग, उनसे कैसे लड़े? डू यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर दैट? रिडिकुलस है। मतलब मैं हैरान था, मतलब ये कैसे हो सकता है यार। मतलब ये लोग हमारे को गालियां दें, हमारे पे, हमारे सबसे पहले हमारे को पहले चाटे, हमारी पहले पैसों, हमारी व्यूज पे पैसे कमाएं, फिर जब इनका विल होता है अपने लोग भेजते हैं। यार क्या हमारी पब्लिक मेमोरी है? कैसे हम भूल जाते हैं कि कितना हमारा 26/11 भूल गए तुम लोग? पुलवामा भूल गए, पठानकोट भूल गए, अभी पहलगाम भूल गए? इतनी जल्दी भूल जाते हो? उसको हीरोज वेलकम दे रहे हो, तुम लोग देखते नहीं हो क्या? क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? तुम्हारे पास जवाब है इन चीजों का? क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? वो अफरीदी, वो 2 कौड़ी का प्लेयर, पता नहीं वो क्रिकेटर भी, पता नहीं कैसे इसको बताया, वो क्या क्या बोलता है यार। हद हो गई यार। शेम ऑन यू। शेम ऑन अस एक्चुअली। शेम ऑन अस। जहां मिलते हो यार तुम लोग पागल हो जाते हो। क्या करे गवर्नमेंट? फिर तुम बोलते हो गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं करती, गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं करती? क्या करे गवर्नमेंट?
खुद तो अपने पहले हाथों में कुछ तो रखो। गवर्नमेंट ने तो अपना एक्शन कर लिया, गवर्नमेंट ने तो देखा भी है कि बैन करो, बैन कर दिया इनको, पर तब भी तुम लोग जाते हो, देखते हो, करते हो, सब कुछ करते हो। क्या कर लेगी गवर्नमेंट अब इसमें? कोई जवाब है इसका? किसी के पास जवाब है इसका? जो अफरीदी ने हरकत, जो ये केरलाइट्स ने जो हरकत करी है, कोई जवाब है किसी के पास? किसी के पास भी प्लीज मुझे बताना, क्या सोल्यूशन है ऐसे लोगों का? मतलब शर्म आ रही है मेरे को यार, आई मीन सीरियसली। हम इंडियंस का ना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तभी ये जितने भी लोग हैं उनको पता है यार, ये पब्लिक मेमोरी इनकी छोटी है, मारो पीटो जो करना है करो। इन लोगों ने तो भूल जाना उन्हें करना क्या है, घंटा कुछ नहीं करना। मारते हैं तो उसके बाद हम पीछे हट जाते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारे कुछ लोग हैं, नहीं जी सबूत मांगते हैं। अब तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी सबूत अब खुद ही मुंह से बोल दिया, तब जाके हमारे ऑपोजिशन को समझ आया कि भैया नहीं कुछ हुआ है, नहीं तो इसमें भी सबूत मांगते हैं। वहां पे कुछ हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं क्यों नहीं टर्की मत बॉयकॉट करो जी, पाकिस्तान से बात करो जी। एक तो हमारी कंट्री का पाक प्रेम खत्म क्यों नहीं होता भाई? इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अंधे हो क्या तुम लोग? आंख वाले अंधे हो क्या? कब जागोगे? पूछो जरा उन फैमिलियों से जिनके 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 परिवार के लोग जिनकी डेथ हुई है ना, उनसे पूछो क्या फील होता है, क्या फील होता है, तुम्हें पता चलेगा। बड़ा बड़ा पाकिस्तान प्रेम दिखाते रहते हो ना, तब तुम्हें पता चलेगा क्या फील होता है। मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड है जिसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी 26/11 में। ही 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 हैड अ स्मॉल फैमिली, पेरेंट्स, सिस्टर एंड हिम। पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, पेरेंट्स डिनर करने गए थे, मार दिया था उनको 26/11 में। पूछो उससे, आज तक उसका खून खौलता है। आज तक उसको दिल उसका जलता है कि वाई पीपल आर सो डेस्परेट एंड वाई पीपल वांट टू वॉच इंडिया पाकिस्तान। कोई जवाब है? जो चला गया वो तो वापस आएगा नहीं, और ये चीजें फिर होनी है, ये तो होएंगी, इट्स इनएविटेबल। बट तुम लोग, जो बंदा तुम्हारे मुंह पे गालियां देता है, पूरी स्क्रीन में पूरी आपकी आर्मी को गाली दी, आपके प्राइम मिनिस्टर को गाली दी, आपके लोगों को गाली दी, और तुम ये हरकत करते हो। शर्म आती है यार, मतलब आई एम अशेम्ड, आई एम अशेम्ड। मतलब पहली बार मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। पता नहीं यार क्या बोलूं। एनीवेज यार, आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो देख लेना यार, लाइक से सब्सक्राइब।